हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 8 के साइंस का जो पहला चैप्टर है, पिछले वीडियो में आप लोग कुछ पोर्शन पढ़े थे और बाकी पोर्शन हम इस वीडियो में दे रहे हैं और आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, बुक से पढ़िएगा, समझ में आएगा। तो आपने जो पहला चैप्टर पढ़े हैं, कुछ पोर्शन उसका चैप्टर नेम था क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में आगे का जो पोर्शन है उसमें मेन क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक प्रैक्टिस क्या है, मतलब कौन कौन से प्रैक्टिस है, कौन कौन से क्रियाकलाप है जो क्रॉप प्रोडक्शन में किए जाते हैं। तो सबसे पहला आपका आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम मिट्टी की तैयारी, जैसा कि आप लोगों के घरों में भी लोग खेती करते होंगे, जानते होंगे। तो कृषि करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले मिट्टी की तैयारी की जाती है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया कैसे जाता है आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम बता रहे हैं। मिट्टी की तैयारी के लिए मिट्टी को प्लाउइंग किया जाता है, उसको जोता जाता है, मिट्टी को लूजेंड किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, मिट्टी को लूज क्यों किया जाता है? मिट्टी को प्लाउइंग करके लूज करके उसमें एयर मिक्स किया जाता है। हम लोग तो मिक्स करते नहीं, अपने आप उसमें एयर मिक्स होता है। वाटर कैपेसिटी होल्डिंग बढ़ती है उसकी, और मिट्टी जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो मैन्योर डाला जाता है, वो प्रॉपरली मिक्स होता है। तो ये फायदे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। और जो प्लांट होता है इस मिट्टी में जितनी गहराई तक उसके रूट जाने चाहिए वहां तक पहुंच पाता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब मिट्टी तैयार हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है, तब उसमें क्या किया जाता है, दूसरे नंबर पर हम सोइंग ऑफ सीड, यानी उसमें बीज बोते हैं। आप अपने बुक में पढ़ेंगे तो सोइंग ऑफ सीड के दो तरीके हैं। पहला मैनुअल, हाथ द्वारा छिटाई कर दी जाती है। दूसरा है सीड ड्रिल्स, यानी मशीनों द्वारा एक प्रॉपर डिस्टेंस पर, प्रॉपर डेप्थ पर बीजों को मशीनों द्वारा डाल दिया जाता है और इस प्रकार से सीड को हम सो करते हैं, बोते हैं। सोइंग सीड मतलब बीज का बोना। अब जब बीज बो देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद की तीसरी तैयारी है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी तब उसमें हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर क्यों ऐड करते हैं, आप जानते हैं सभी जीव जीवित रहने के लिए उनको फूड की आवश्यकता होती है। तो ये पौधों को, सीड को जो फूड मिलता है, जो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो मैन्योर से मिलता है, फर्टिलाइजर से मिलता है। उनमें पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति होती है। तो इसलिए खेतों में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। इनके एक और उपयोगिताएं हैं, ये मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, यानी पानी धारण करने की क्षमता बढ़ती है, अधिक से अधिक देर तक पानी रुकता है। उसके बाद मैन्योर ऐड करने के बाद हम इरिगेशन करते हैं, यानी सिंचाई की जाती है। आप जानते हैं हर प्लांट को वाटर की आवश्यकता होती है, चाहे हम मैनुअल तरीके से दें या जब रेन होती है तब उनको वाटर मिल जाता है। मैनुअल में हम खुद ट्यूबवेल से और तरीकों से, पुराने ज़माने में तो आप लोग जो है नहीं जानते होंगे, उस समय भी इरिगेशन के कुछ मेथड थे, उसमें रहट था, ढेकली था, ये सब चलता था। लेकिन आज के युग में, इस मॉडर्न एज में ट्यूबवेल है और डीजल पंप है, इन सब की सहायता से इरिगेशन की जाती है, यानी पौधों को वाटर दिया जाता है, पानी दिया जाता है। उसके बाद आप देखे होंगे कि आप जो प्लांट ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उस प्लांट के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट अपने आप उग जाते हैं, जिसको आप उगाते नहीं हैं लेकिन वो अपने आप निकल जाते हैं। तो अगर वो अनवांटेड प्लांट आपके मेन प्लांट के साथ रह गया तो जो भी मैन्योर, जो भी वाटर आप ऐड करेंगे वो भी खींच लेगा, वो भी उसको जो है कैप्चर करेगा।
तो आपका जो मेन प्लांट है वो कम भोजन पाएगा, यानी ग्रोथ करने का उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या वाटर नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वीडिंग की जाती है। वीडिंग का मतलब उस अनवांटेड प्लांट को वहां से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, चाहे उसको निराई कह सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं, इस तरह करके उसको हटा दिया जाता है। जब बीडिंग कर देते हैं तो आपका मेन प्लांट बचता है और सारा न्यूट्रिएंट, सारा वाटर आपके मेन प्लांट को मिलता है और आपका मेन प्लांट प्रॉपरली ग्रोथ करता है। बीडिंग के बाद क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग। जब आपकी फसल राइप हो जाती है, पक जाती है, तैयार हो जाती है, तब उस फसल की हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी उसकी कटाई की जाती है। उसके भी कई तरीके हैं, मॉडर्न एज में कंपाइंस मशीनें हैं, मैनुअल द्वारा भी किया जाता है। तो ये इन तरीकों से हम उस क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। और जब फसल को, अपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं, तब उसमें से जो ग्रेन्स हैं निकाल के हम अपने घर लाते हैं और तब आवश्यकता होती है उनके स्टोरेज की। स्टोरेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगर आप अपने ग्रेन को प्रॉपरली स्टोर नहीं किए हैं तो घर पे आने के बाद भी उस ग्रेन में तमाम तरह के जीव, उसको जैसे रैट हुआ और भी जो है जीव होंगे, उसको नुकसान करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमको प्रॉपर स्टोरेज की आवश्यकता होती है। किसी बंद कैन में, डिब्बे में ग्रेन को रखा जाता है, उसमें उचित दवाएं प्रयोग की जाती हैं ताकि वो जो है बारिश से या भाप से या कीटों से उसका नुकसान ना हो। तो ये है आपके बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का पूरा विवरण। और आप इस सारे जो स्टेप बाय स्टेप जो लिखे गए हैं, इनको आप बुक में देखेंगे तो सबके बारे में कुछ ना कुछ और तरीका दिया गया है, मेथड दिया गया है। आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और आपको जानकारी भी, नॉलेज भी बढ़ जाएगी। अब इसके अगले वीडियो में आपका इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। धन्यवाद।